अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टास्क है वो है जी हमारे पास, उसको हम लोग ने डेटा बैंक को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे मॉडल के अंदर। तो क्वेश्चन बैंक हमारे पास जितना भी है मॉडल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करने का तरीका उसका बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपके पास आपका अकाउंट के अंदर आपने सबसे पहले जाकर स्लेट के ऊपर ओपन करें। आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, उसको टर्न एडिटिंग ऑन कीजिए। राइट, तो जब टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे तो आप इसके अंदर जिस वीक में आप क्विज़ कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आप लेट्स से मैं इस वीक के अंदर मैं क्विज़ अटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ क्विज़। इसको मैंने आके क्लिक किया। राइट, तो मैंने यहाँ पर नाम दिया क्विज़ का। लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नेम ऑफ द क्विज़। दिस इज सैम्पल क्विज़। राइट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन बैंक इन मूडल। राइट, तो मैं ये चाहता हूँ डिस्प्ले हो। राइट, इसके बाद टाइमिंग्स पे आप आ जाएं। टाइमिंग्स पे आपने इसको क्लिक किया। लेट्स से मेरा कल क्लास है 21 को, 21st of April, as I say in morning 8:30 in the morning, or 21st May. I say go to 21st, so that's going to be 8 up to 45. So I say this is 15 minutes quiz. Right, तो इसमें ये 15 मिनट क्विज है। सो आई से लाइक ओके, ग्रेड के अंदर मैं कहता हूँ ग्रेड के अंदर आई से ग्रेड 255। राइट, अटेम्प्ट 1 टाइम, और इसको मैंने इसको सेव किया, इसका डिस्प्ले पे आ गया। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने जो करना है वो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है मॉडल में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन में मैं जाऊँ, एडिट पे नहीं जाना भी। ठीक है, तो इसके मैंने क्वेश्चन बैंक पे आऊँगा। क्वेश्चन बैंक के ऊपर मैं देखूँगा कैटेगरीज़ के अंदर। ठीक है, तो कैटेगरीज़ के अंदर मैं जब आता हूँ तो मेरे पास वो कैटेगरीज़ में पूछता है कि आपकी कैटेगरीज़ किस तरह की है, किस तरह की कैटेगरी चाहते हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कीप इन माइंड, ये आपका नाम होना चाहिए सब्जेक्ट का। इसके अंदर मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड चैप्टर नंबर, मैं टॉपिक का लिखता हूँ साइन नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी जो मर्जी आप लिख सकते हो इसमें। आप कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट्स नथिंग आई हैव टू नीड, आई जस्ट ऐड द कैटेगरी। सो आई जस्ट राइट एन यूनिक थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं असेंबली में देख रहा था बार बार, तो इसके लिए वजह से मैं इसको रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग में। राइट, तो अब इसके अंदर मैंने सेकंड काम करना है, दैट्स द इंपोर्ट फाइल। राइट, तो इंपोर्ट फाइल के लिए नाउ दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इशू है। तो आपने सबसे पहले आइकन फॉर्मेट रखना है। आइकन फॉर्मेट के लिए जो आप सबसे पहले आपने चूज़ फाइल करनी है, वहाँ पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कैसे करेंगे। आप इसको आप मिनिमाइज़ करें। आप सबसे पहले आपके पास जो फाइल है, ठीक है, आपके पास जो फाइल ओपन हो रही है वर्ड के अंदर, तो वो आपके पास आपको देख रहा है कि मेरे पास ये एक 100 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ 25 डेसिमल इन बाइनरी, आंसर दिया हुआ, दिस इज़ द फॉर्मेट, दिस इज़ ये जो फॉर्मेट है MCQs में ये पक्का यही फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना क्वेश्चन का MCQs में। अगर आपने ट्रू फॉल्स के अंदर है तो यही आपने फॉर्मेट रखना है, तो आपने ये चेंज नहीं करना। उसके क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन फिर उसके ऑप्शंस, फिर उसका आंसर। जब सबसे पहले आप उसको करेंगे सेव एज के अंदर जब आप पाथ ढूंढेंगे तो आपने उसको सेव एज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल रखना है। लेट्स मी गो राइट अगेन, वो कहेगा पूछेगा सेव एज, तो वो आप लेट्स से ये कहता हूँ यहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 1 के नाम से मैंने किया।
ठीक है, तो वो ये पूछता है डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट, तो आपने प्लेन टेक्स्ट चूज़ करना है इसमें से, इसको करना है सेव। ठीक है, तो जब सेव करेंगे तो यहाँ पर विंडोज़ डिफ़ॉल्ट के तौर पे आपको नज़र आती है, MS वर्ड में आती है, तो आपने अदर इनकोड पे टिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने जो सिलेक्ट करना है वो यूनिकोड UTF-8 का है। ठीक है, और इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको बंद करना है। आपने बंद कर दिया, तो आपने इस फाइल के ऊपर बंद करने के बाद आपने जाना है आपके जो मेरे पास गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के ऊपर जाकर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ माई ड्राइव के गूगल क्वेश्चन बैंक का, तो उसके अंदर मैंने फ़ाइल को अपलोड करना है। फ़ाइल को अपलोड करने के लिए मैंने जो फ़ाइल का नाम रखा हुआ है वो क्वेश्चन बैंक 1 के नाम से है .txt, उसको ओपन कीजिए। ठीक है, और ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर आ गई क्वेश्चन बैंक 1 के नाम से। अब आप जब इंपोर्ट करें क्वेश्चन को, फाइल को, ठीक है, तो आपने जब आ रहे हैं तो दोबारा आइकन फॉर्मेट अपने माइंड में रखना है और इसका कैटेगरी के अपने माइंड में रखनी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइल को इंपोर्ट करना। जब फाइल को इंपोर्ट करते हो तो वो मेरे से पूछता है कि आपने इसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो फाइल है क्वेश्चन बैंक 1 है। ठीक है, आपने कहा सिलेक्ट दिस फाइल, आपने उसने यूज़ किया इंपोर्ट जब करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चंस आपके पास मेंशन होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो आपने उस पर वर्ड के ऊपर बनाए हुए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, आप करेंगे कंटिन्यू करने के बाद आपके पास वो ऑलरेडी वो उसके आपके शामिल कर देगा आपके क्वेश्चंस के बैंक के एरिया में। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप क्वेश्चंस को जो मैंने हैं क्वेश्चंस डाले हैं, इसमें से ये 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो मैं कहता हूँ उसने पूछा मूव किधर करो, मैं कहता हूँ कि इसकी पाइथन की प्रोग्रामिंग में आप मूव कर दें। ठीक है, तो वो उसको उस एरिया में उसको मूव कर देगा, वो आपके मूव हो गए। अब सबसे पहले आप जाते हैं सैम्पल क्विज में, तो वापस जाएँ सैम्पल क्विज के अंदर। सैम्पल क्विज के अंदर जब आप आते हो तो आप कहते हो जी एडिट क्विज, या आप यहाँ से कर लें सेटिंग्स में जाके एडिट क्विज की सेटिंग। ठीक है जी, यहाँ से आप कर लें। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, एडिट क्विज को नीचे से कर सकेंगे। तो आपने जब आ गए तो आपसे पूछा गया ऐड, तो आपने यहाँ से कहना है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ठीक, अब आपने पूछना है कहाँ से उसने क्वेश्चन उठाया, वो कहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग की जो उसकी कैटेगरीज है आपने जो सेट की हुई थी, कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस मौजूद होंगे, तो आपने उसको कह दिया ऐड सेलेक्टेड टू दिस क्विज, तो उसने इसके क्वेश्चन के अंदर उसको ऐड कर देगा। ठीक है जी, तो ये इसके ऐड हो गए। मैं मैक्सिमम कहता हूँ इसके मार्क्स हैं 2। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको मैंने अगर चेक करना है तो आपको प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ 25 डेसिमल्स इन बाइनरी, तो वो आपके पास पूरी की पूरी कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो आप इसको सबमिट एंड फिनिश कर लें आप। ठीक है, तो आपको क्लोज प्रीव्यू करें। आपने सेकंड क्वेश्चन किया ट्रू फॉल्स का, फिर आपने वही काम किया, इसमें देखा क्वेश्चन। ठीक है, सबमिट एंड आपने फिनिश कर दें। तो ऑलरेडी आपके पास ये पहले आपने देखा हुआ है, तो आप इसको सेव कीजिए। तो आप वापस वीक में जाएं जहाँ पर उस कैटेगरी में, तो आप सैम्पल क्विज को ओपन कीजिए। आप यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लें क्वेश्चंस को कि वाकई आए कि नहीं आए आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरा क्वेश्चन, और यहाँ पर ये वो मिनट चल रहे होंगे आपके पास। ठीक है, तो जो ये एक आपको आसान सा तरीका था क्वेश्चन बैंक, इसका क्वेश्चन बैंक को यूज़ करने का मूडल के अंदर। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है, आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।